Good morning, students. Today we will take chapter number 7 from your book Beehive, Packing. By Jerome K. Jerome. So, a brief about the author. Jerome K. Jerome was born on May 2, 1859 in Caldmore, England. He was an English writer and a humorist. So, Jerome K. Jerome, he was born on May 2, वो इंग्लैंड से था. He was a English writer, वो इंग्लिश की चीज़ें लिखता था, बुक्स लिखता था, और वो एक ह्यूमरिस्ट था. ह्यूमरिस्ट का मतलब वो इंसान जो हर चीज़ में एक फ़नी एस्पेक्ट ढूंढता है, जिसको हम मजाकिया इंसान कहते हैं. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द कॉमिक ट्रैवलॉग थ्री मैन इन बोट. थ्री मैन इन बोट इज़ अ नॉवल. एक नॉवल हुआ करती थी, अभी भी है, वो आपके कोर्स में पहले हुआ करती थी. सो दिस चैप्टर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नॉवल. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक छोटा सा पोर्शन उस नॉवल का ये चैप्टर के रूप में आपके आगे है. ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन जून 14, 1927. मतलब वो कब मरा था? जून 14, 1927 में. हिज फादर डाइड व्हेन ही वॉज ओनली 13 एंड हिज मदर डाइड व्हेन ही वॉज 15. फादर कब मरे थे? जब वो 13 का था. मदर मरी थी जब वो 15 का था. He was brought up in poverty in London. वो गरीबी में पला बड़ा था. The death of his parents forced him to quit his studies and find work to support himself. क्योंकि उसके पेरेंट्स छोटी सी उम्र में मर गए थे, वो एक टीनेजर ही था जब उसके पेरेंट्स मर गए थे, तो उसको अपनी स्टडीज़ छोड़नी पड़ी एंड ही हैड टू फाइंड वर्क. उसको काम ढूंढना पड़ा अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए. थीम ऑफ द स्टोरी, कि ये स्टोरी जो है किस आइडिया पे बेस्ड है. स्टोरी का मेन आइडिया क्या है, या इस स्टोरी का थीम क्या है, या इसका प्लॉट क्या है. इन द स्टोरी पैकिंग द ऑथर टेल्स अस दैट बिफोर स्टार्टिंग एनी जर्नी वी शुड प्लान एंड प्रिपेयर फॉर इट वेल. ऑथर कह रहे हैं कि किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा उसको प्लान करना चाहिए और उसके लिए प्रेपरेशंस करनी चाहिए. अदरवाइज वी विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़. वरना हमको बहुत परेशानियों को सामना करना पड़ेगा. वी शुड नॉट टेक एनी टास्क वेरी ईजी और लीव इट ऑन अदर्स. कोई भी काम को आसान मत सोचो और दूसरों पे मत छोड़ो. Our life is also a journey and we meet with complex situations many times while continuing our journey. हमारी जो लाइफ है वो भी एक जर्नी की भांति है और हम रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और अपनी जर्नी को चलाते हैं आगे. बट इफ़ वी हैव प्रोवेस टू डील विद देम वी डू नॉट हैव टू एक्सपीरियंस टू मच पेन. अगर हमारे अंदर क्षमता है, प्रोवेस का मतलब हुआ अगर हमारे अंदर क्षमता है और जज्बा है उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, तो हमें इतनी दिक्कतें नहीं सहनी पड़ेंगी. थ्रू दिस स्टोरी द ऑथर टेल्स अस दैट द थिंग दैट सीम्स टू बी वेरी ईजी may not be as easy as we think. ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हमें आसान दिखती हैं हकीकत में शायद वो इतनी आसान ना हो. पैकिंग थिंग्स इन अ बैग इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क बट इट मेड अ मेस बिकॉज इट वॉज नॉट डन विद अ प्रॉपर प्लान. लास्ट में ये बताया जा रहा है कि बैग पैक करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई भी बैग पैक कर सकता है, पर वो एक मेस बन गया. मतलब वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन गई, एक मेस हो गया कि ख़राब हो जाना किसी चीज़ का. वो ख़राब हो गया क्योंकि वो प्रॉपर प्लान के साथ नहीं किया गया था. So now on page number 82 of book Beehive, we will start reading chapter 7, Packing. I said I'd pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. Now students, from the starting lines, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है और आप चैप्टर की ओपनिंग लाइंस देखिए कि मैं बोल रहा हूँ मैं पैक कर लूँगा. I said I'll pack. मैं बोल रहा हूँ तो मैं पैक कर लूँगा. पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लोगों से ज़्यादा पता है. तो अभी स्टार्टिंग की 3 लाइंस में पता चल रहा है कि जो भी ये लाइंस बोल रहा है उसे कितना घमंड है कि मैं पैकिंग तो बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और मैं बहुत ही अच्छे से कर लूँगा और मैंने कह दिया है कि मैं करूँगा तो मैं कर ही लूँगा. अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर.
I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely on me. अब इसमें क्या बोला जा रहा है? I is the one who is speaking. There are 3 characters in this novel. 3 men in a boat. उसमें से एक कैरेक्टर जॉर्ज है, एक कैरेक्टर हैरिस है, और जो थर्ड इज़ द राइटर. वो राइटर ये कह रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं सारा काम खुद ही कर लेता, बैग पैक करना तो दूर की बात, मैंने तो जॉर्ज और हैरिस से कहा था कि मैं तो सारा काम खुद ही कर लेता, तुम सारा मैटर मेरे ऊपर ही इंटायरली छोड़ देते तो भी मैं कर लेता, बैग पैक तो छोटी सी बात है. They fell into the suggestions with a readiness that had something uncanny about. Uncanny का मतलब कि समझ नहीं आ रहा, strange, weird सी चीज़ कि क्या बोल रहा है ये. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his leg on the table. George ने अपना आराम से वो चेयर पे जाके बैठ गया और हैरिस उसने अपनी लेग्स टेबल पर रख दी और वो रिलैक्स हो गया. This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job and Harris and George should potter about under my directions. अब देखो इसमें क्या हो रहा है. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि आई ने बोला, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पता चलेगा कि आई राइटर है या आई थर्ड कैरेक्टर है, उसका नाम हमें पता चलेगा. उसने बोला कि जॉर्ज और हैरिस तुम सारा ही काम मुझ पे छोड़ देते तो भी मैं कर देता. तो ये बात सुनकर जॉर्ज और हैरिस आराम से जाके बैठ गए. हैरिस ने अपनी लेग्स टेबल पे रख दी और जॉर्ज जाके चेयर पे बैठ गया. अब वो कैरेक्टर कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. मेरा कहने का ये मतलब था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है और हैरिस और जॉर्ज अकॉर्डिंगली मेरी डायरेक्शंस फॉलो करेंगे. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हियर लेट मी डू इट. देयर आर सिंपल इनफ really teaching them, as you might say. They're taking it in a way they did irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. तो इस पे क्या बोल रहा है राइटर कि मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन एक ही चीज़ से होती है कि जब मैं काम कर रहा हूँ और बाकी लोग या दूसरे लोग बैठकर मुझे देख रहे हों, वो सबको ही इरिटेशन होती है. आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे. ही वुड loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look at me messing about. वो कहता कि एक बार मैं ऐसे ही एक आदमी के साथ रहा था जो मुझे इसी तरीके से परेशान किया करता था. वो खुद तो सोफे पे बैठ जाता था. तो ऑथर एक बार ऐसे मैन के साथ रहा था जो खुद काम नहीं करता था और वो सारा काम ऑथर से करवाता था. वो खुद सोफे पे बैठता था और ऑथर को काम करते हुए देखता था. Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and pretend and walk around with my hands in pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. अब ऑथर ये कहना चाह रहा है कि पहले तो मैं वो काम करता था कि मेरा जो फ्रेंड है वो बैठ के मुझे देखता था और मैं काम करता था, पर अब मेरा नेचर वैसा नहीं रहा है. अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे को काम करता देखूँ, मैं उनको सुपरवाइज़ करूँ, उनके आसपास घूमूँ, उनको काम करता हुआ देखूँ. कैसे घूमूँ? विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट. और मैं उनको बताऊँ कि क्या करना है, मतलब मैं उनको ऑर्डर दूँ. हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. अब ऑथर ये कह रहा है कि मेरा मन तो ये था कि मैं वो लोग मेरे फ्रेंड्स काम करें और मैं बैठ के देखूं,
पर क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने पैक करना शुरू कर दिया। पर इस बार ये पैकिंग करनी इतनी लंबी जॉब लगी कि ये ख़त्म होने पे ही नहीं आ रही थी। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। मैंने अपना बैग सबसे लास्ट में पैक किया, मैं उस पर बैठ गया और मैंने उसको स्ट्रैप कर दिया, मतलब उसको बंद कर दिया, सील कर दिया। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। क्या तुम अपने जूते अंदर नहीं डालोगे? हैरिस ने ऑथर से पूछा। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. He couldn't have said a word until I'd got the bag shut and strapped, of course. अब हुआ ये कि जब ऑथर ने अपने बैग को सील कर दिया, बंद कर दिया, तब हैरिस ने बोला कि अरे तुम अपने जूते नहीं डालोगे। और जब ऑथर ने अपने आसपास देखा तो वाकई ही वो अपने शूज़ को डालना भूल चुका था। तो ऑथर ये कह रहा है कि हैरिस ने ऐसा ही करना था, मुझे पता था। क्या वो पहले नहीं बता सकता था कि मैं अपने जूते डालना भूल गया हूँ? जब मैंने अपना बैग बंद कर दिया तब उसने मुझे बोला। एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज। अब ये जब एपिसोड हुआ जूते का तो जॉर्ज को हंसी आ गई और ऑथर को ये बहुत ही इरिटेटिंग और एक सेंसलेस लाफ लगी कि इस लाफ की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको अपनी खिन उड़ती हुई दिखी। They do not make me so wild. They do make me so wild. I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. अब जैसे ही वो अपना बैग जूते डाल के बंद करने लगा था, उसको याद आया कि क्या मैंने अपना टूथब्रश डाला है। उसको सडनली याद आया, उसको पता भी नहीं कि उसने डाला है या नहीं डाला। वो अनश्योर था कि पता नहीं मैंने डाला है या नहीं डाला। अब उसको चेक करना होता था तो वो पूरा बैग उसको खोलना पड़ता, इसलिए वो अनश्योर था। माई टूथ ब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी. आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट and wake up in a cold perspiration and get out of the bed and haunt for it. अब ऑथर ये कह रहा है कि मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत परेशान करता है। हॉन्ट करना मतलब कि मुझे ट्रबल देता है, मुझे परेशानी देता है कि मैंने डाला है या नहीं डाला। जब वो ट्रैवल करता है तो उसको प्रॉब्लम होती है और मुझे एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी. मिजरी मतलब जैसे कोई चीज़ दिमाग में खटकती रहे कि मैंने डाला है या नहीं डाला है, मेरा ये सामान है मेरे पास या नहीं है, अगर नहीं है तो मैं कैसे काम चलाऊँगा. तो आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट. वो ये कह रहा है कि मेरे को पता है कि शायद मैंने उसको पैक नहीं किया है. मैं ऐसा ड्रीम कर रहा हूँ कि मैंने उसको पैक नहीं किया और मैं रात को उठ रहा हूँ अपने बेड से और मुझे फिर से टेंशन हो रही है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव टू यूज़ इट. और मैं उसको सुबह उठकर पैक करता हूँ. And I have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget. अब वो ये बताना चाह रहा है कि टूथब्रश की स्टोरी बता रहा है कि हमेशा मैं अपना टूथब्रश भूल जाता हूँ. कभी मैं उसको डालता हूँ, कभी मैं उसको नहीं डालता. मैं रात उठकर याद करता हूँ कि मुझे अपना टूथब्रश डालना है. सुबह मुझे उसको यूज़ करना होता है तो मैं उसको अपने बैग में से दोबारा निकालता हूँ. फिर मैं टूथब्रश यूज़ करता हूँ, फिर मैं उसको बैग में डालना भूल जाता हूँ. तो अल्टीमेटली जब मैं अपनी ट्रिप पे जा रहा होता हूँ तो मैं अपना टूथब्रश ही भूल जाता हूँ. बेसिकली ये टूथब्रश की स्टोरी वो बता रहा है. And I have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station, wrapped up in my pocket handkerchief. And of course I had to turn every mortal thing out now. And of course I could not find it. अब वो ये कह रहा है कि हमेशा ऐसे होता है कि मैं अपना ब्रश भूल जाता हूँ, फिर मैं अपने घर भागता हूँ, टूथब्रश उठाता हूँ और रेलवे स्टेशन के लिए भागता हूँ. अब मुझे हर चीज़, कोई भी जो भी मैंने अपने बैग में चीज़ डाली होगी, मुझे उठाकर उसको बाहर निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि मैंने उसको टूथब्रश को डाला या नहीं डाला. आई रूमेज द थिंग्स अप into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. Of course I found George and Harry's 18th times over, but I couldn't find my own. अब
ऑथर ये बोल रहा है कि मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं टूथब्रश भूल जाता हूँ, तो इस बार मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने अपना देखो सारा बैग जो उसने पैक किया था, सारा बैग अनपैक किया, सारी चीज़ें बाहर निकाली फाइनली अपना ब्रश ढूंढने के लिए। और वो ये कह रहा है कि जब मुझे ब्रश मिला तो मैंने उसको सारी चीज़ों को अपनी वापस डालने की कोशिश करी जैसे मैंने पहले पैक करी थी। I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. पहले उसने सारी अपनी चीज़ें बाहर निकाली, उसको टूथब्रश नहीं मिला। सडनली उसको अपने शूज़ के अंदर टूथब्रश मिला। सारी चीज़ें उसने बाहर निकाली, उनको पैक किया, उसने ढूंढा, नहीं मिला, फाइनली जूते में ब्रश मिला और उसको अपनी चीज़ें फिर से पैक करनी पड़ी।